बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख इरफानुल्लाह हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। शेख ट्रेडर एंड बिज़नेस पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम, आज आपको टमाटर और प्याज के बग़ैर बेहतरीन किस्म का पुलाव बनाना सिखाऊँगा कि आप टमाटर और प्याज के बग़ैर कैसे पुलाव बना सकते हैं। और फिर इसी चीज़ को अगर आप कारोबार में शामिल करना चाहते हैं, इसी चीज़ का आप बेचना चाहते हैं बाज़ार में, कहीं भी होटल आप लगाना चाहते हैं, रेहड़ी लगाना चाहते हैं या कोई छोटा सा ढाबा लगाना चाहते हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, ये भी चीज़ इंशाल्लाह आपको मैं इस चीज़ में समझाऊंगा। मुझे इस चीज़ का तजुर्बा तो नहीं है, मैंने कभी ये काम किया नहीं है। पकाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर महीने के एंड में या शुरू में अपने मस्जिद के बच्चों के लिए हम एक छोटा सा ये देग बनाते हैं 8-10 किलो का। आपकी दुआओं से अल्लाह पाक आपको भी इस चीज़ की तौफीक दे। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसकी वीडियो बनाकर इस पर थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये कैसे पड़ता है और क्या इसका तरीका कार है। क्योंकि आपको पता है टमाटर बहुत महंगे हैं, प्याज भी बहुत महंगा है। अगर वो हम नहीं डालेंगे तो हमारा पुलाव कैसे बनेगा? ये क्या मुमकिन है? मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ें आज शेयर कर लूँ। बहुत बनाना बहुत आसान है। टमाटर और प्याज के बगैर कोई चीज़ हम नहीं डालेंगे, जस्ट हमने चावल डालने, मिसालों का इस्तेमाल करना है और गोश्त हमने डालना है। गोश्त अगर आप ना डालें तो भी ये ऑप्शनल है, मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें गोश्त डालें। अच्छा, जो चीज़ें इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने 9 किलो चावल लिए हैं। अमूमन हम 10-12 किलो की देग बनाते हैं, लेकिन आज ये पतीला हमारा छोटा था, देग हमारा छोटा था, तो हमने सोचा थोड़ा इसको कम कर लें। 9 किलो हमने चावल लिए हैं, 2 किलो हमने घी लिया है और इस तरह हमने 2 किलो गोश्त लिया है ज़ायके के तौर पर कि चलो हमने थोड़ा सा इसका टेस्ट ज़्यादा आ जाए, खुद ज़बरदस्त आ जाए पुलाव का। और हमने सिर्फ इसमें मसाले ऐड करने, मिसालों के ज़ोर पर, मसालों की मदद से हमने पुलाव बनाना है। मसाले हमने इसके अंदर हमने 3 किस्म के मसाले शामिल करने। बिरयानी मसाला खुला जो हमारा अपना है माशाल्लाह, इसी तरह काबली पुलाव मसाला और गरम मसाला, ये सारे पिसे हुए हैं, साबित नहीं डालेंगे, पहले से इनकी पिसाई हुई पड़ी है और ये पिसे हुए मसाला हम इसमें डालेंगे। ये 3 किस्म के मसाले हमने सिर्फ इसमें डालने हैं। अच्छा, आगे जाकर इस का मैं ये भी बताऊंगा कि इस पे आपका कितना खर्चा आता है। इंशाल्लाह इसका भी इसी वीडियो के अंदर हम हिसाब लगाएंगे कि 9-10 किलो की देग पर आपका टोटल कितना खर्चा आता है और पके पकाए 1 किलो चावल आपको कितने में पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में साथ आपके साथ एक एक करके शामिल करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया। आगे हमने जलाई लकड़ियाँ कटी करके खूबसूरत सा चूल्हा बना के, फिर आपने पतीला ऊपर रख के इसके अंदर हमने 2 किलो घी ऐड कर दिया। इस तरह फिर जैसे घी हमारा गर्म हुआ तो हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। ना प्याज, ना कोई मिर्ची, कोई चीज़ हमने, ना कोई टमाटर, हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। ये चिकन गोश्त है, यानी चिकन है, मुर्गी का गोश्त है। हमने फ़ौरन ये डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा हिलाकर हम इसको चेक करेंगे अब थोड़ा सा कि ये इसकी क्या हालत है। जो ही इसका रंग तब्दील हो जाए, थोड़ा सा पकने लगे, ब्राउन हो जाए, तो इसके अंदर हमने फिर मसाला डालना। मसाला एक साथ साथ नहीं डालेंगे सारा, बल्कि इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके सारे मसाले डालेंगे। थोड़ा बिरयानी मसाला जो गुलाबी, जो आपको पीले रंग का नज़र है, ये बिरयानी मसाला है। साथ वाला जो ब्राउन है वो काबली पुलाव मसाला है और जो काला काला लगता है ये गरम मसाला। ये हमने इसमें काबली मसाला डाल दिया और इस तरह हमने ये गरम मसाला भी इसमें अंदर हमने डाल दिया। मसाले इसके अंदर चले जाएंगे, चमचे हिलाकर इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि मसालों की खुशबू इसमें आ जाए और गोश्त भी हमारा थोड़ा पक जाए घी के अंदर। फिर इसके बाद हमने बाकी मसाले भी डाल देने। फिर इंशाल्लाह ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आपको हम एक एक करके दिखाते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, चावल हमने अच्छे वाले लिए हैं। सेला बासमती हमने चावल लिए हैं। कच्ची का बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, कच्ची कच्ची बासमती का हमने सेला लिया है और सेला अच्छे वाला हमने लिया है, जो इस वक्त आपको कटे के अंदर यानी बोरे के अंदर अच्छे वाला सेला वो 300 रुपये में पड़ रहा है। यानी अगर हम चावलों को ले लें तो 2700 रुपये के हमारे इसके अंदर चावल शामिल हो रहे हैं। यानी 2700 रुपये के चावल आ रहे हैं इसमें। 9 किलो की देग पर हम 27 किलो चावल डाल रहे हैं इसमें, 9 किलो। इसी तरह 2 किलो गोश्त तकरीबन 600 रुपये में गोश्त पड़ा है, तो 1200 रुपये का इसमें गोश्त जा रहा है। और इसी तरह मसालों का हम अगर हिसाब ले लें तो तकरीबन 700 से 800 रुपये के मसाले हैं। बाकी कोई टमाटर, कोई प्याज, किसी किस्म की कोई चीज़ हम इसमें डालने वाली नहीं है। तो सिर्फ इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं, मसाले हैं, गोश्त है, चावल हैं और घी। 4 चीज़ों पर मुश्तमिल ज़बरदस्त किस्म के बिरयानी का देग आपको आज बनाना सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी मसाले हमने इसमें डाल देने और इनको मिसालों को थोड़ा सा फ्राई करके ताकि इनकी खुशबू आ जाए, गोश्त भी हमारा थोड़ा पक जाए। जो ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ग्रेवी बनेगी तो हमने इसके अंदर फ़ौरन फिर पानी शामिल कर देना है। यानी जितने हमारे चावल हैं, अगर 9 किलो हमारे चावल हैं तो इसमें हमने उसका डबल पानी डालना है। यानी 18 किलो हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। और पानी को जैसे पहले ही उबाल आ जाए तो हमने फ़ौरन चावल शामिल करके
फिर इसके बाद इंशाल्लाह दम पे रखेंगे। एक एक चीज़ आपको आगे बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। नमक हम इसमें शामिल कर रहे हैं। नमक आप सोच रहे होंगे कि ये नमक कैसा नमक है। नमक में थोड़ी पत्थर की शिकायत थी, तो हमने सोचा इसको पानी में हल करके डालें ताकि पत्थर की शिकायत इसकी ख़त्म हो जाए, पत्थर जो है ना हमें महसूस ना हो। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा इसका हिसाब लगा के बताता हूँ कि इस 9 किलो की देग पर कितना टोटल ख़र्चा आ रहा है, गोश्त डाल के या फिर गोश्त के बगैर। थोड़ा मैं इसको हिसाब लगा के बताता हूँ। इसमें हमने 2700 रुपये के टोटल चावल डाले हैं। टोटल 2700 रुपये के चावल जा रहा है इसमें। मिसाला हमने इसमें 800 रुपये का ऐड किया है, 800 रुपये का, और इसी तरह ये 3500 रुपये हो गए। और इसके अंदर हम 2 किलो हमने सिर्फ घी ऐड किया है, 2 किलो, 800 रुपये हमने घी ऐड किया इसके इसमें, और घी हमने अच्छे वाला ऐड किया है, यानी 800 रुपये घी का खर्चा इस पे आया है टोटल। इसी तरह ये बन रहा है 4300 रुपये गोश्त के बगैर। अगर हम इसमें गोश्त का हिसाब भी लगा लें तो 1200 रुपये का गोश्त है 2 किलो। जो इस वक्त गोश्त का रेट है मुर्गी का, चिकन का, वो 600 रुपये पर केजी है। तो हमने इसमें 2 किलो गोश्त ऐड किया, तो उस हिसाब से टोटल जो हमारी 9 किलो की देग पर ख़र्चा आ रहा है वो 5500 रुपये टोटल इस पर ख़र्चा आ रहा है। अच्छा, ये देग जब तैयार हो जाए तो तकरीबन इसका जो वज़न आता है, साफ़ी वज़न, वो 28 से 27 किलो, 29 किलो, 30 किलो तक आता है, क्योंकि इसमें अगर 9 किलो चावल हैं तो 18 किलो इसमें जनाब पानी जा रहा है। इस तरह मसाले भी हैं और 2 किलो गोश्त भी है। अच्छा, इसी तरह गोश्त समेत तकरीबन इस पर 5500 रुपये ख़र्चा आ रहा है। और जो हमारे पास साफ़ी वज़न बचेगा पके पकाए चावलों का, वो तकरीबन 28 किलो, 29 किलो, 27 किलो होगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम 28 किलो ले लेते हैं, तो 5500 को अगर हम अपना 28 पे तकसीम कर लेते हैं तो ये जनाब आपके पास आता है 195, यानी फ़ी किलो पके पकाए चौल चिकन वाले, यानी मुर्गी के गोश्त वाले पके पकाए चौल आपको 195, फ़र्ज़ करें 200 पे लगा रहे, 200 रुपये आपको पड़ रहे हैं। आप जानते हैं इसके इस वक्त कितने पे प्लेट बिक रही है और वज़न के हिसाब से क्या इनका हिसाब किताब है बाहर मार्केट में। जो बीफ पुलाव है वो 600 रुपये किलो है हमारे यहाँ, और जो चिकन वाला है वो तकरीबन वो भी 500-600 वाला है, और जो सादा है वो 400 रुपये में बिक रहा है। यानी अगर आप इसको सादा बेचें फिर भी ये 400 में बिकेगा, आपको 200 में पड़ रहा है। और अगर आप इसमें मज़ीद चिकन डाल लें और इसको आपको 500 रुपये के हिसाब से आप बेचें तो भी आपको ये आधे से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसमें काफ़ी मुनाफा है, यानी आधे से ज़्यादा, आधा तो कन्फर्म है, यानी 100 के साथ 100 तो आ रहे हैं, 200 के साथ 200 आ रहे हैं। आपको पके पकाए चावल 200 में पड़ रहे हैं। अच्छा, लकड़ियों का हिसाब हमने नहीं लगाया क्योंकि हमारा देहात है, यहाँ पर लकड़ियाँ हमारी फ्री हैं, ये लकड़ियाँ काफ़ी हैं। तो अगर आप इसको लकड़ी का हिसाब भी, ख़र्चा भी इस पर डाल दें, गैस का 200-300 रुपये, तो भी इतना फ़र्क इस पर नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल रेडी हो गए माशाल्लाह। हिसाब किताब भी आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसको हमने दम पर रख लिया, हमने जायके के लिए अचार भी ऊपर डाल दिया और सब्ज़ मिर्ची भी ऊपर डाल दी ताकि उनको दम आ जाए, उनकी खुशबू इसमें अंदर शामिल हो जाती। अच्छा, इसको हम दम देते तकरीबन 20 से 25 मिनट पर इसको दम पर रखेंगे। फिर इसके बाद इसको उतार कर इंशाल्लाह मज़ीद आपको दिखाएंगे, और फिर इसके बाद इसको ले जाके मस्जिद में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे उनको तकसीम करने, उनको खिलाने हैं। सर्दी भी आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी, स्पेशल उनके लिए बने हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को सिखा भी लूँ और थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। सदका ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये याद रखें मेरे मोहतरम। आपको सिखाना ज़रूरी नहीं बल्कि ये बात समझाना ज़रूरी है कि सदका कितना ज़रूरी, कितना अहम है। सदक़े से आपके रिज़्क़ में बरकतें आती हैं, आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म होती हैं, आपका रिज़्क़ इसके चीज़ के साथ बढ़ता है। बल्कि यहाँ तक मैंने एक आलिम से सुना है कि अल्लाह जल्ल शानु के हबीब ने फरमाया कि मुझसे इस बात की, इस चीज़ की कसम ले लें कि अगर कोई बंदा ख़र्चा करता है, सदका करता है दूसरों पे, अल्लाह की रज़ा पे ख़र्च करता है, अल्लाह के नाम पे, तो उसके माल में कमी नहीं आती बल्कि 10 गुना बढ़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हमने महसूस किया, हमने देखा है, हमने अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे से तजर्बे के अंदर इस चीज़ को महसूस कर लिया है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आदत है, अल्लाह पाक इसको मज़ीद बढ़ाए। इस पर इंशाल्लाह मज़ीद वर्क करेंगे, मज़ीद इस पर मेहनत करेंगे ताकि इसको मज़ीद बढ़ा लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें, और रेसिपी आपको पसंद होगी लाजमी इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह काफ़ी सस्ती पड़ती है अगर आप इसको कारोबार में शामिल